यहाँ पे आइन बिकता है, यहाँ कानून बिकता है। खुदा की मुमलिकत में आदमी का खून बिकता है। और आज जो नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जो साबका वजीर वफाकी वजीर कानून की तरफ से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 5(1) का जिक्र किया गया और सरकम स्टांशल जो नेक्सस की बात की गई डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग में, उसके तहत इस जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन को मुस्तरद कर दिया गया अदमेमाद को कि इसका जो हालात के मुताबिक नक्सस शो हो रहा है वो यही है कि शायद आलमी साजिश इसके पीछे कार फरमा है। और इसे ना सिर्फ तमाम मुत्तहिदा अपोजिशन ने गैर आइनी फेल करार दिया है, बल्कि अपोजिशन लीडर हैं जो साबका कहिए या क्या कहिए, क्योंकि इस वक्त शदीद किस्म का एक आइनी बहरान है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं। तो शहबाज शरीफ साहब समेत पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन ये कह रही है कि वो मुतलका वजीर साहब ने आर्टिकल 5(1) का हवाला गैर आइनी तौर पे दिया है और पूरे मुल्क पर इस वक्त आइन शिकन टोला बराजमान है। अब बात यूं है कि ये एक अजीब अपोजिशन कह रही है कि बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश है। तो बनाना रिपब्लिक तो अपोजिशन और हुकूमत वक्त शायद हुकूमत वक्त माफी चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिलकर शायद बना रहे हैं, चूंकि ये एक अजीब तरफा तमाशा है कि आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आइन पाकिस्तान में एक आर्टिकल 5 मंदर्ज है कि लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, इसमें कोई शक नहीं। और आइन के ही किसी आर्टिकल का इतलाक पे तमाम लोग कहते हैं कि ये गैर आइनी इकदाम है, इससे बड़ा तमाशा क्या होगा। और अगर मान लिया जाए या हो सकता है कि इस आइन के आर्टिकल का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है, तो इसके लिए एक मुतलका फोरम मौजूद है और जिस पे जाने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन मुतमन्नी भी थी और उनकी तैयारी भी थी बकौल उनके, और वो चले भी गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे सुमोटो एक्शन भी ले लिया है। इस पे उन्होंने लार्जर बेंच भी तश्कील कर दिया है। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि हम कोर्ट का फैसला मनोअन तस्लीम करेंगे, तो फिर लेट द कोर्ट डिसाइड कि ये एक गैर आइनी फेल था या आइनी। मगर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन यहाँ जरूर रेज होता है कि आईन पाकिस्तान के किसी आर्टिकल के नफाज या इतलाक से आइन शिकनी या आइन की वायलेशन कैसे हो सकती है। और अगर आप बेहतर नहीं, आप समझते हैं कि इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, तो आप फिर जहां कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप एहतराम करेंगे, तो फिर कोर्ट का फैसला आने दीजिए कि ये गैर आइनी अमल है या आइनी। दूसरी जानिब अब जहां ये कहा जा रहा है कि गैर आइनी तौर पे ये सबोटाज करने की कोशिश की गई है, ये डेमोक्रेटिक वो जो है प्रोसेस को, और गैर आइनी तरीका इख्तियार किया गया है, तो असम्बलियों के डिसोल्यूशन के बाद, डिसॉल्व होने के बाद, क्या ये आइनी इकदाम था कि या सादिक साहब स्पीकर नेशनल असेंबली की सीट पे विराजमान हो जाए, पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन बैठ करके वहां एक गैर आइनी और गैर कानूनी इजलास बनाए। और अगर ऐसा है कि स्पीकर नेशनल असेंबली या डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली कोई गलत रूलिंग देते हैं, तो आप खुद से उठ करके स्पीकर की सीट पर विराजमान हो जाते हैं, तो आप भी तो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पीपल ऑफ पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदा हैं। तो यानी हमारे आइन के मुताबिक तो सबसे ताकत का सरचश्मा अवाम है, हम अवाम हैं। तो फिर क्या कल को कोई अवामी जत्था भी स्पीकर नेशनल असेंबली की सीट पर उठ करके विराजमान हो जाएगा कि आपने ये रूलिंग ठीक नहीं दी, मगर फिर कहा यह जाएगा कि मुकद्दस ऐवान का तकद्दुस पामाल हो गया। तो क्या आज ये काम करके तकद्दुस पामाल नहीं किया गया? जहां आप पीटीआई गवर्नमेंट को जो थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि गैर आइनी इकदाम किया है, तो क्या ये इसकी आइनी जस्टिफिकेशन या कानूनी लॉफुल जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं
कि आप स्पीकर नेशनल असेंबली की सीट पे विराजमान हो गए। दूसरी तरफ आइए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब भर समेत मुल्क भर में एक आईनी बहरान की सी कैफियत ज़रूर पाई जाती है। और ये जो सर्कमस्टांशियल नक्सेस डेवलप हुआ है कि बाहर के एक मुल्क का वो जो थ्रेटनिंग लेटर था उसके तहत ये काम किया गया है, तो बात यूं है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जब ये चीज़ डिस्क्लोज कर दी गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ तमाम सर्विसेज चीफ्स बैठे थे, हमारे मुल्क के तमाम इदारे बैठे हैं, तो फिर क्यों इस पे बहाम है? और अगर है तो फिर मैं आपको जरा माजी की तरफ लिए जाता हूँ कि ये आईनी बहरान तो मुत्तहिदा अपोजिशन जो कह रही है पैदा हो गया, कोई शक नहीं, ये उसकी ज्यादा जिम्मेदारी उस पर आयद होती है कि उस आईनी बहरान को ख़त्म करे। 22 करोड़ अवाम के मुल्क को बेयारो मददगार इस आईनी बहरान में ना छोड़ा जाए उसकी। और हुकूमत जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनको भी ये वे आउट अडॉप्ट करना चाहिए कि ये आईनी बहरान खत्म हो। वो वे आउट क्या है, उसकी माजी में एक मिसाल मौजूद है कि मीमो गेट स्कैंडल पे उस वक्त के जो साबका फॉर्मर आर्मी चीफ थे जनरल अशफाक परवेज कियानी और उस वक्त के डीजी साबका डीजी IASI जनरल शुजा अहमद पाशा साहब थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक एफिडेविट हलफनामा दाखिल करवाया था कि जनाब ये मीमो गेट स्कैंडल है जो एक साजिश है पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ डिमोरलाइज करने के वास्ते, और ये सच है। और उस वक्त की हुकूमत वक्त ने फिर इस पे शोकाज नोटिस भी जारी किया था थ्रू द सेक्रेटरी दिफा के आपने हमसे प्रायर अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आपने ये एफिडेविट कैसे जमा करवाया। तो आज ये आईनी बहरान एक दिन में खत्म हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करना खास तौर पे अपोजिशन ऑफ द डे या तमाम जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उस पे ये ज्यादा आयद होती है बशमूल। वैसे ये इमरान खान साहब को भी करना चाहिए कि एक दिन में यह मामला हल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत भी हो जाएगी कि मुत्तहिदा अपोजिशन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को और ये तमाम सर्विसेज चीफ को क्यों कर पार्टी नहीं बना लेती कि वो आकर के सुप्रीम कोर्ट में ये बात बताएं आकर के मोअज़्ज़ज़ अदालत को, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को कि इस लेटर में ये जो मुबैना जिसे कहा जा रहा है इसमें कोई सदाकत है या नहीं। और अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी ये ऐसा क्यों नहीं करते, वो भी कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया, वो भी जाकर के कहें कि उन्हें पार्टी बनाया जाए, वो आकर के बताएं इसमें सदाकत है या नहीं। और ये जिम्मेदारी ज्यादा अपोजिशन पर आयद होती है क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका ऐसा कोई मामला नहीं, ये गैर आईनी इकदाम उठाया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन को मुस्तरद करके, तो फिर इस गैर आईनी इकदाम से जान छुड़वाइए, मामलत कीजिए मोअज़्ज़ज़ अदालत की। और वो लोग आकर के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या तमाम सर्विसेज चीज इसका डिनाइल कर दें कि ऐसा कोई लेटर मौजूद ही नहीं, तो इमरान खान के इस गैर आईनी इकदाम के लिए उसे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और अगर वो आकर ये भी कह दें कि ये एग्जिस्ट करता है गैर मुल्की ये थ्रेटनिंग लेटर जो डराने का ये लेटर है कि इमरान खान को हटा दो, वो कौन है ये डिसाइड करने वाले कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उनके कहने पे हटाया जाए, तो तब भी ये अगर ये ऐसा होता है तो भले ये हार होती है मुत्तहिदा अपोजिशन की, लेकिन पाकिस्तान की ये जीत है कि इस शदीद तरीन आईनी बहरान से पाकिस्तान निकल आए।